से हुसैन जानिया साहब ने बता दी। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आज दो तीन बड़े मेजर डिसीजन हैं। एक ये कि पिछले दिनों हमारे यहाँ कुछ चीनी की प्राइस जो है वो थोड़ी बढ़ रही थी, तो हमने हमारे पास चीनी पिछले साल हमारे पास 81 मिलियन टन गन्ना पैदा हुआ था। उसमें से अगर बीज लगा भी लें, कमाद जो नया लगता है, तो फिर भी कोई 72 मिलियन टन ऐसा गन्ना है जिससे चीनी बनती है। 10.5% के हिसाब से तकरीबन 7 मिलियन टन से चीनी की फसल ज़्यादा बनी है। हमारी जो नेशनल रिक्वायरमेंट है ये 6.4 मिलियन टन है। सो चीनी हमारे यहाँ ज़रूरत से पिछले साल ज़्यादा पैदा हुई है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली का रवाज है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और शार्टेज क्रिएट करने का। सो कुछ लोग वो करने की कोशिश कर रहे थे और तारें कहीं से हिल रही थी, लिहाजा हमने चीनी मंगवा ली है, इंपोर्ट की है। अब 5 अक्टूबर से चीनी जो है सहूलत बाज़ार, यूटिलिटी स्टोर और 1000 आउटलेट हम तय करेंगे। चीनी के जो डीलर एसोसिएशन है, शुगर डीलर एसोसिएशन के थ्रू हम 90 रुपये किलो चीनी देंगे आवाम के लिए। 1000 आउटलेट पे देंगे। हमें 1000 से 1500 करना पड़ा, वो भी करेंगे। हम चीनी जितनी चीनी चाहिए होगी वो डीसी, एसी, कमिश्नर वो इसके रिस्पांसिबल होंगे कि कीमत ये रहे। चीनी हम खुद देंगे। उनका जो यू कैन से कि रिटेल मार्जिन है, वो रिटेल मार्जिन लेके तो चीनी जो है 90 रुपये किलो देंगे। ये चीनी हमारी पहुंच गई है, कराची पहुंच गई है। अब उसको NLC के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, पंजाब में आ रही है। जो आ रही है SH हम आगे डिस्ट्रिक्ट में भेजते जाएंगे थ्रू DC। वो रिटेल आउटलेट को जो शुगर डीलर हैं उनको जाती रहेगी। 90 रुपये चीनी आज के बाद मिला करेगी। अगले साल हमारा टारगेट होगा कि हम 80 रुपये या 80 रुपये से नीचे चीनी हम बेचेंगे। नई फसल आएगी तो नई फसल हम तवक्को कर रहे हैं 100 मिलियन टन गन्ना पैदा होगा। 100 मिलियन टन गन्ने से चीनी जो पैदा होगी वो 9.5 मिलियन टन पैदा होगी। ज़रूरत 6.5 मिलियन टन या 6.4 मिलियन टन वो ज़रूरत है। लिहाजा जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हम 120 दिन की बात कर रहे हैं, अगले साल गन्ने में हमारे स्ट्रेटेजिक रिज़र्व इतने हो जाएंगे कि हम चीनी हमारी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के लिए हो जाए और आवाम के लिए सफिशेंट हो। टारगेट हमारा ये है कि अगले साल हम तकरीबन 80 रुपये के लगभग हम चीनी लोगों को देंगे, लेकिन फौरी तौर पर 5 अक्टूबर से हम चीनी की सप्लाई 90 रुपये फ़ी किलो 1000 से 1500 आउटलेट शुगर डीलर को देना शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात आई थी आटे की। 13,000 टन हमने दिया है, माल उठाया है शुगर क्या नाम है फ्लोर मिल्स ने जुमे को 13,000 टन उठाया उन्होंने माल। आज हम ट्राई कर रहे हैं कि 16,000 टन उठाएं वो, ठीक है। लिबरली हम गंदम देंगे। परसों का जो जुमे का जो रेट था पंजाब का वो था 1151 रुपये। 1151 रुपये सवाए पिंडी और इस्लामाबाद के। बाकी शहरों का जो रेट थोड़ा आ रहा था वो 1151 रुपये, 1150 रुपये, 1140 रुपये। एवरेज जो बनता था पंजाब का आटा वो 1151 रुपये बनता था। हमारा टारगेट है इसको 1100 रुपये बेचने का। 1100 रुपया हम समझते हैं कि अगले 2 या 3 दिन में 1100 रुपये पे रेट 55 रुपये किलो रेट आ जाएगा। हमारी मीडिया से गुजारिश है कि मीडिया जहाँ कहीं इसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो वो हमें बताए। हम सब्सिडी दे रहे हैं गंदम पे सब्सिडी दे के जब हम इनको गंदम सस्ती दे रहे हैं तो ये आटा भी सस्ता बेचेंगे। बेचने के पाबंद हैं कानूनी तौर पर। लिहाजा जहाँ कहीं को वायलेट करे मीडिया हमें बताए कि जी फ़लाँ जगह आटा 55 रुपये किलो से ज़्यादा बिक रहा है। और 55 रुपये किलो की जो कीमत है ये इस खित्ते में सबसे कम कीमत है। 56 रुपये आटा इंडिया का है, 2 फिगर आती हैं, 61 रुपये और 56 रुपये। बांग्लादेश का 80 रुपये से ज़्यादा है। श्रीलंका वगैरह अफ़गानिस्तान सारा 80 रुपये से ज़्यादा है। 75 रुपये बहुत थोड़े मुल्कों का, बाकी 80 रुपये ज़्यादा है। हम आटा 55 रुपये किलो देंगे और 12.5 मिलियन 1.25 करोड़ हाउस होल्ड 1.25 करोड़ घरों को जो पुअरेस्ट या पुअर्स हैं उनको हम देंगे सब्सिडी आटा, चीनी और घी पे। आटा, चीनी, घी और दालें, 4 चीज़ों पे हम 1.25 करोड़ घरों में सब्सिडी देंगे ताकि उनको इस 55 रुपये से आगे इससे भी नीचे कीमत करने के लिए सब्सिडी देंगे। घी के बारे में डिसीजन हुआ है कि 50 रुपये लीटर, 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो घी जो है उसकी हम टैक्स कम कर रहे हैं। टैक्स कम करके 50 रुपये किलो प्राइस कम कर रहे हैं।
ये कल की इस कैबिनेट में इंशाल्लाह समरी चली जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। इस पर इत्फाक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हुक्म है, लिहाजा 50 रुपये किलो घी सस्ता होने जा रहा है। इसको एग्जीक्यूट होते हुए शायद आप कह लें कि 4-5 दिन लग जाएंगे इस स्टेज पे आते हुए कि वो नया जो आना है उस पर होना है, हफ्ता लग सकता है उसको। आटा में बात कर रहा हूँ कि 1151 आ गया, आजकल में 1100 पे आ जाएगा, फिर इसी पे बिकेगा। घी में कह रहा हूँ कि आपको अगले हफ्ते तक आ जाएगा, 1100 आप कह लें 50 रुपये सस्ता हो जाएगा। चीनी 90 रुपये किलो अभी शुरू हो जाएगी। नवंबर में जो फसल आएगी उस पर हम 80 रुपये किलो तक इसको लेके जाएंगे। सो हमारा इस बात के बावजूद हम बड़े बड़े बबांगे धोल कह रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, डिस्कशन बड़ा ओपन सा हमारा चैलेंज है। हम इस खित्ते का नहीं बल्कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। जो चीज़ न्यूयॉर्क को बेस बना के सर्वे है सारा 3 कंपनियों का, एक याहू फाइनेंस कंपनी, माई बैंक कंपनी और इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन, लिविंग स्टैंडर्ड रिव्यू ऑफ द पॉपुलेशन। ये 3 कंपनियों का मुश्तरका सर्वे है कि जो चीज़ न्यूयॉर्क में 100 रुपये की मिलती है वो एवरेज अमेरिका में 76 रुपये की मिलती है, पाकिस्तान में 18.25 रुपये की मिलती है, अफ़गानिस्तान में 24 रुपये की मिलती है, इंडिया में 25 रुपये की मिलती है, बांग्लादेश मिस्र में 27 रुपये की मिलती है, बांग्लादेश में वही चीज़ 32 रुपये की मिलती है, क्या नाम है इसका, ये वियतनाम में 32-33 रुपये की मिलती है। हम दुनिया के 50 मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन तमाम मुल्कों से सस्ती चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन इस सस्ता होने के बावजूद हम 1.25 करोड़ घरों को, यानी तकरीबन 8 से 9 करोड़ की पॉपुलेशन को हम 3 बड़ी चीज़ों में, आटे में, घी में, चीनी में और दालों में, 4 बड़ी चीज़ों में सब्सिडी देने जा रहे हैं ताकि मज़ीद सस्ती कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये अज़म है कि हमने अपने लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़ीड करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुराक को अफोर्डेबल करें, आम करें, हर जगह एक कीमत पे मिले, वो हम करने जा रहे हैं। महंगाई जिससे जो पूरे खित्ते में, ये पूरे दुनिया में आई है कोरोना की वजह से या डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से, उसको मैनेज करने का हमने अज़म किया हुआ है, हम करेंगे। आपको अगले 3 महीने महंगाई के हवाले से दुनिया में कम हो या ना हो, पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने रिकॉर्ड गंदम की पैदावार की, हमने रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार की, हम हर चीज़ में पिछले साल रिकॉर्ड थे। अगर हम हर चीज़ में रिकॉर्ड थे तो हम चीनी बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? मुल्क में इसका मतलब है ज़ख़ीरा अंदोज़ हुकूमत पे भारी पड़ चुके हैं, क्या हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी? हम तो डॉलर में भी सबसे पीछे चले गए। हम 6 फसलों में रिकॉर्ड थे, लिख लें ज़रा। गंदम में हम रिकॉर्ड थे, मुंजी में रिकॉर्ड थे, मकई में रिकॉर्ड थे, मूंगी में रिकॉर्ड थे और यू कैन से दिस ऑयल सीड, अच्छा ऑयल सीड में थे। हम गन्ने में रिकॉर्ड नहीं थे। गन्ना रिकॉर्ड था 2018 में 83 मिलियन टन, पिछले साल 81 मिलियन टन था, रिकॉर्ड के करीब थे, सेकंड हाईएस्ट था। इस साल हम रिकॉर्ड लेंगे 100 से ऊपर करके, ठीक है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी गंदम पिछले साल जो पैदा हुई है 27.5 मिलियन टन पैदा हुई, 7 लाख टन पुरानी ज़ख़ीरा थी, लिहाजा 28.2 मिलियन टन हमारे पास गंदम थी जो हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी है। इंपोर्ट हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने के लिए। 23 करोड़ लोग जो हैं, 23 करोड़ लोगों को आप डे टू डे बेस पे नहीं कर सकते या बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। चीज़ों को एक्सेस होंगी तो फिर कीमत मेंटेन होगी। लिहाजा हमारा टारगेट है कि हम हर चीज़ के, बड़ी जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनके 120 दिन के रिज़र्व रखें। 120 दिन के रिज़र्व को रिप्लेनिश करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें अपनी ज़रूरत के लिए गंदम नहीं, मतलब ज़रूरत के लिए गंदम हमारे पास मौजूद है। दूसरी मैंने बात की है, आपका बॉर्डर पोरस है और अब आपकी गवर्नमेंट वैसे भी काइंड है, देना चाहती है कि अफ़गानिस्तान में क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, वहाँ के लोग इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की जब तक सपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक हम सपोर्ट उन्हें ज़्यादा करेंगे। लिहाजा गंदम की हो, चीनी की हो, वहाँ पे हम बहरहाल उनको सपोर्ट करेंगे। आपकी ज़रूरत अचानक पहले से बढ़ गई है, ये इशू है। अच्छा सर, जो चीनी मंगवाई गई है वो $536 पे बिक रही थी आज से 3 माह पहले, उसको
$770 पे खरीदा गया सिर्फ 3 माह के डिले के बाद। ऐसा क्यों हुकूमत ने किया? प्लानिंग की गई थी कि इतनी महंगी चीनी खरीदी गई? सर इसके साथ लगाने को कराची पोर्ट के ऊपर ताजरों के मुताबिक 112 रुपये फी किलो में पड़ी है, तो हुकूमत उसको कैसे नंबर पे मिलेगी? देखिए, हुकूमत की ये ड्यूटी है कि वो टैक्स करती है। टैक्स का मतलब, बजट का मतलब क्या है? जमहूरियत या बजट, उसका मतलब ये है कि आपने जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, वसाइल की मुनसफाना तकसीम करनी है। वसाइल की मुनसफाना तकसीम का मतलब ये है कि आप अमीर से टैक्स ले रहे हैं, गरीब पे खर्च कर रहे हैं। तो जब अमीर से टैक्स लिया तो वो अवाम की अमानत है, वो अमानत हम वापस करेंगे। हमने चीनी 90 रुपये किलो देनी है। ताजर हमें ये गाइड ना करें कि हम 112 रुपये दे रहे हैं तो उनको भी खुली छुट्टी दे दें। हम अपने अवाम को 90 रुपये किलो चीनी देंगे। ताजरों को कहें कि हमारे प्रोफेसर ना बने, हमने 90 रुपये किलो देनी है। सर, आप गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, सब्सिडी देगी गवर्नमेंट जी, पहले बाहर से महंगी चीजें गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी, फिर उसको सब्सिडी देगी। नहीं, महंगी तो इंटरनेशनली महंगी हुई है। चीनी आपकी तकरीबन 70% महंगी हुई है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह आपकी गंदम महंगी हुई है, आपके चावल में 34% से लेके 154% तक चीज़ें महंगी हुई हैं। एक चीज़, चीनी जो हमें आप कह लें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी मिली, बेसिकली इसकी वजह यह थी कि आज चीनी के बड़े एक्सपोर्टर इंडिया है और ब्राज़ील है। इंडिया और ब्राज़ील दो बड़े एक्सपोर्टर हैं। इंडिया से हमारी तजारत बंद है। ब्राज़ील से अगर हम चीनी मंगवाएं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लिहाजा हमने दुबई से चीनी ली है कि हमें फौरी तौर पर चाहिए ताकि हम रेट कम करें। तो दुबई से चीनी लेने के लिए हमें इमीडिएटली अगर चाहिए थी तो वो थोड़ी सी महंगी मिली, ये वजह। अदरवाइज़ चीनी का रेट ब्राज़ील में आज भी कम है। लेकिन जब तक ब्राज़ील से चीनी आएगी उस वक्त तक हमारी अपनी फसल मैदान में आ जाएगी। उस वक्त तक हम चीनी वैसे 80 रुपये किलो बेचेंगे। सर, आप गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लास्ट टाइम जिन लोगों ने गन्ना काश्त किया था, 3 एकड़ अगर रफ एस्टीमेट हो 1000 था तो 300 से भी ऊपर कीमत थी। उन लोगों ने 1 एकड़ से 3 लाख रुपये कमाए किसानों ने। अगर गंदम की एवरेज 40 मन फी एकड़ लगाएं तो 80,000 बनती है। आप किसानों को क्या विदर्शनगी लगाएंगे कि वो गन्ना ना काश्त करें और गन्ने के? गन्ने की जी लिमिटेड डिमांड है। गन्ना पाकिस्तान में चाहिए आपको 25-28 लाख एकड़। आपके पास ज़मीन है 5 करोड़ एकड़, वो सिर्फ 28 लाख एकड़। 5% से कम एरिए पे या 6% से कम एरिए पे चाहिए, उसकी डिमांड इतनी है। इससे ज़्यादा लगता है वो रुल जाता है, उसका गाहक ही कोई नहीं होता, लोग उसको आग लगा रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लोगों को पता है इस बात का, चीज़ें सेटल हुई हैं, नंबर 1। दूसरी ये है कि गन्ना पिछले साल 300 रुपये किलो बिका था, इस साल 300 रुपये किलो नहीं बिका, 300 रुपये मन नहीं बिकेगा, ये सस्ता बिकेगा। सरकारी रेट पिछले साल चूँकि शार्टेज थी और उससे पिछले साल चीनी महंगी हो गई थी। इस साल हम एक काम करने जा रहे हैं, हम चीनी की मैक्सिमम कीमत मुकर्रर करने जा रहे हैं। चीनी को खुला नहीं छोड़ रहे हम, चीनी की गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर करेगी। लिहाजा एक सर्टन लेवल से चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। जब कीमत नहीं बढ़ेगी तो गन्ना भी लोग उस लेवल से ऊपर नहीं लेंगे, तो उसका रेट जो है वो डेफिनेटली पिछले साल एवरेज रेट था 256 रुपये किलो मण, 258 या 256 रुपये मण खरीदा था उन्होंने एवरेज। महंगा भी खरीदा, सस्ता भी खरीदा, 256 या 258 रुपये एवरेज खरीदा था। इस साल जो रेट हम देंगे वो शुरू से लेकर आखिर तक वही रेट होगा, गन्ने का भी और चीनी का भी वही जो रेट देंगे उसी रेट को। चीनी कुछ देर तक जो फ्री इकानमी की माल थी बात थी, उससे शायद थोड़ी सी हमें स्मॉल अल्ट्रेशन करनी पड़े, ताकि जो जिसे कहते हैं ना एक ज़हीरा अंदोज़ आपने बात की, जो बारी पड़ रहा है वो कंटेन हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए। अच्छा सर, क्या रेट होगा गन्ने का, आप बता सकते हैं? अभी तय नहीं किया जी, लेकिन बहरहाल पिछले साल से जो पिछले साल से रेट ज़्यादा होगा जी। पिछले साल रेट था 200 रुपया, उससे रेट रीजनेबली ज़्यादा होगा जी। सर, जो चीज़ें आप देंगे जैसे आटा, घी, चीनी, ये खालिश होगा आटा, इसमें सूजी और मैदा क्या निकाला हुआ होगा, इसकी खालिश की गारंटी है। दूसरा ये है कि आप बाहर से जो कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं, बाहर की तनख्वाहें देखिए कितनी है, पाकिस्तान में तनख्वाह 18 से 20 हज़ार है। उस हिसाब से देखें आप कि हमें क्या चीज़ सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा सवाल है रिगार्डिंग तनख्वाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका से बेहतर हो गया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यूरोप से बेहतर हो गया, जापान से बेहतर हो गया। हम दुनिया से पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारा कमाल ये है, हमारी बहादुरी ये है, या अज़म ये है कि हम जिन मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं, 50 मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं, उनसे भी हम सस्ता दे रहे हैं। ये हमारा कमाल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मुल्क अमीर हैं उनसे डेफिनेटली हम काफ़ी सस्ते ऑलरेडी
काफ़ी सस्ते हैं हम, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि जो चीज़ अमेरिका में 76 रुपये की बिकती है, हमारे यहाँ वो 18 रुपये की मिल रही है, ठीक है। सो इसी तरह यूरोप में अगर देखें तो यूरोप तकरीबन जो चीज़ 90 रुपये की मिलती है, हमारे यहाँ 18 रुपये की मिलती है। अच्छा जी, खालिश नहीं मिलती। अच्छा, ये खालिश वाली जो बात है ये थोड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। फ्रेंकली मैं आपको बता दूँ, थोड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से हमें ज़रूरत है कि आप गाइड करें मुआशरे को गाइड करें। ये जो फ्लोर मिल है, मेन आटा बिकता है फ्लोर मिल से। फ्लोर मिल की स्पेसिफिकेशन है, उसकी स्पेसिफिकेशन है कि उसने 70% आटा निकालना है, उसने 18% मैदा निकालना है, उसने 12% चोकर निकालना है, या इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत। ये जो स्पेसिफिकेशन है, इसके अलावा फ्लोर मिल आटा नहीं निकाल सकती। जहाँ कहीं आपको उसमें मॉइस्चर ज़्यादा नज़र आए, जहाँ आपको ये नज़र आए कि इसमें से मैदा ज़्यादा निकला हुआ है, क्वालिटी ठीक नहीं है, आप वहाँ हमें गाइड करें। ये नहीं है कि रातों रात सारे लोग नेक हो गए हैं, लेकिन वो लोग बिहाइंड द बार होंगे, वो लोग जेल में होंगे। ये नहीं है कि वो ये नाहालस आटा बेचें और फिर वो बाइज्जत फिरें, ये नहीं होगा। बाकी आप लोग हर चीज़ को नाहालस ना कहें, क्वालिटी जो गवर्नमेंट क्वालिटी दे रही है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन दे रही है, जो दुनिया में स्टैंडर्ड है वही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।